बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फर्स्ट ऑफ ऑल अब हम लोगों ने करना है कॉरोनरी साइनस। व्हाट इज़ कॉरोनरी साइनस? डेफिनेशन यहाँ पे नीचे लिखी हुई है। कॉरोनरी साइनस क्या होता है? इट इज़ द लार्जेस्ट वेन ऑफ हार्ट एंड ड्रेन मोस्ट ऑफ द वीनस ब्लड फ्रॉम द हार्ट। कि ये सबसे बड़ी लार्जेस्ट वेन होती है हार्ट की, और ये पोस्टीरियर साइड में प्रेजेंट होती है। ठीक है, पोस्टीरियर साइड में, जैसा कि आप लोग यहाँ पे ये मोबाइल में देख सकते हैं, मैंने लगाया है। ये जो ब्लू कलर में ये जो शो हो रही है, ये क्या है? कॉरोनरी साइनस। ये कॉरोनरी साइनस का लेफ्ट पार्ट है। ये पोस्टीरियर साइड में है, ये पोस्टीरियर साइड में है। ये लेफ्ट एट्रियम है, लेफ्ट वेंट्रिकल है। राइट एट्रियम है, राइट वेंट्रिकल है। तो इस ये पोस्टीरियर साइड में, तो इसको हम लोग कहेंगे लेफ्ट साइड, पोस्टीरियर साइड ऑफ द लेफ्ट कॉरोनरी साइनस। ये क्या होगा? पोस्टीरियर साइड ऑफ राइट कॉरोनरी साइनस। ठीक है, ये क्या करती है? ये इट इज़ द लार्जेस्ट वेन ऑफ द ब्लड, लार्जेस्ट वेन ऑफ द ब्लड, सॉरी कह रहा हूँ, हार्ट। एंड इट ड्रेन्स मोस्ट ऑफ द वीनस ब्लड। जितना भी वेन से ब्लड होगा वो सारा इसके अंदर ड्रेन हो जाएगा। एंड इट ड्रेन्स मोस्ट ऑफ द वीनस ब्लड फ्रॉम द हार्ट। ठीक है, इसकी जो लंबाई होगी वो 2.5 सेंटीमीटर लॉन्ग होगी। एंड इट लाइज इन द लेफ्ट posterior part of coronary sulcus. ये coronary and it lies in the left side पे, posterior side में, and left posterior part of coronary sulcus. यहाँ पे coronary sulcus होगा। coronary जो sulcus होता है, ये coronary sulcus का लेफ्ट posterior part है। ये coronary sulcus का यहाँ पे राइट पोस्टीरियर पार्ट है। तो जो कॉरोनरी साइनस होगी वो लेफ्ट पोस्टीरियर पार्ट ऑफ कॉरोनरी सल्कस के अंदर होगी। ठीक है, बिटवीन द लेफ्ट एट्रियम राइट वेंट्रिकल। यहाँ पे बात लिखी है वी हैव अ ग्रूव, और तीसरी लाइन में चौथी लाइन में लिखी हुई ग्रूव कॉल्ड कॉरोनरी सल्कस। ये कॉरोनरी सल्कस है, लेफ्ट पोस्टीरियर पार्ट ऑफ कॉरोनरी सल्कस। इसके अंदर क्या होगा? कॉरोनरी साइनस होगी। ये इट ड्रेन मोस्ट ऑफ द वीनस ब्लड फ्रॉम द हार्ट। इसकी कितनी ट्राइब्यूटरीज होती हैं? 5 ट्राइब्यूटरीज होती हैं। सबसे पहले हम इसको नाम आने चाहेंगे। ग्रेट कार्डिक वेन, ग्रेट के बाद सबसे बड़ा है, इसके बाद दरमियाना होगा। मिडल कार्डिक वेन, ग्रेट कार्डिक वेन, मिडल कार्डिक वेन, स्मॉल कार्डिक वेन, posterior vein of left ventricle, oblique vein of the left atrium, मार्शल वेन। अब इसकी एक्सप्लेनेशन पढ़नी है। ग्रे कार्डिक वेन क्या होती है? इट इज़ द लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी ऑन द इंटीरियर साइड। ये डायग्राम देखें, ग्रे कार्डिक वेन ये ब्लू कलर में है, ये लार्जेस्ट ट्राइब्यूटरी है ऑन द इंटीरियर साइड। अब ये इसका कोर्स पढ़ना है हम लोगों ने। कोर्स क्या है? ये लिखा हुआ है, इट बिगेन नियर द एपिक्स ऑफ हार्ट, ascend up in the anterior interventricular sulcus and wind around the left border of heart. It begins at the apex of the heart and then it ascends. जब ascends कर रही है, ऊपर जा रही है, तो accompanies किसके साथ जा रही है? वो इसके साथ जा रही है जो मायोकार्डियल इन्फार्केशन के अंदर जो आर्टरी ज़्यादा इन्वॉल्व होती है, उसका नाम क्या होता है? LAD, लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग, या इसको हम लोग दूसरा नाम क्या कहते हैं? एंटीरियर इंटरवेंट्रिकुलर आर्टरी। ये किसकी ब्रांच होती है? लेफ्ट कॉरोनरी आर्टरी की। इसके साथ ये कंपनीज हो रही है। तो लेफ्ट ग्रेट कार्डिक वेन, इट देन वाइंड्स अराउंड द लेफ्ट बॉर्डर ऑफ हार्ट, वाइंड्स कर लेफ्ट बॉर्डर ऑफ हार्ट में, और फिर यहाँ से ग्रेट कार्डिक वेन अंदर इंटर हो गई है लेफ्ट पोस्टीरियर साइड ऑफ कॉरोनरी साइनस के अंदर। ठीक है, अगले यहाँ ग्रेट के बाद आता है मिडल। व्हाट इज़ मिडल? मिडल किधर होगी? खुद सोचो। मिडल होगी तो दरमियान में होगी, तो ये पोस्टीरियर साइड में होगी। और ये क्या करेगी? इट अकम्पनीज द पोस्टीरियर इंटरवेंट्रिकुलर आर्टरी। ये क्या है? ये है हमारे पास, किधर है मिडल कार्डिक? मिडल कार्डिक ये है। इट अकम्पनीज द
posterior interventricular artery, and then it terminates into the coronary sulcus at the right end. Then it terminates into the coronary sulcus के राइट एंड में चली जाएगी. ये लेफ्ट एंड हो गया, राइट एंड हो गया. ठीक है, कितनी पढ़ ली हम लोग? 2 पढ़ ली. तीसरी होगी स्मॉल कार्डिक वेन. स्मॉल कार्डिक वेन इट बिगिंस एट द, ये सॉरी उल्टा बोल रहा, ये स्मॉल कार्डिक वेन है. इट बिगिंस किस तरह होगी कि जो राइट मार्जिनल वेन है, इट बिगिंस एट द, ये इसकी कौन सा सरफेस है, सरफेस नहीं सॉरी, कौन सा बॉर्डर है, इंफीरियर बॉर्डर है. ये डायफ्रेगमेटिक सरफेस है, जो पोस्टीरियर पूरी है ये डायफ्रेगमेटिक सरफेस है. और ये वाला हमारे पास बेस है, पोस्टीरियर साइड है जो राइट एट्रियम बना रहा होता है. ये हमारे पास लेफ्ट एट्रियम है. ठीक है, तो जो राइट मार्जिनल वेन होगी, सॉरी, इट बिगिंस एट द इंफीरियर बॉर्डर ऑफ द हार्ट. और ये क्या करेगी फौरन, ये राइट कोरोनरी आर्टरी की ब्रांच है, ये फौरन क्या करेगी, ड्रेन हो जाएगी स्मॉल कार्डिक वेन में, एंड स्मॉल कार्डिक वेन देन ड्रेन्स इनटू द राइट साइड ऑफ द कोरोनरी साइनस. 3 होगी. चौथी जो आती है वो हमारे पास बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, उसका नाम है पोस्टीरियर वेन ऑफ लेफ्ट वेंट्रिकल. पोस्टीरियर वेन पोस्टीरियर साइड पे होगी और लेफ्ट वेंट्रिकल की होगी, तो लेफ्ट एट्रियम लेफ्ट वेंट्रिकल. तो ये है हमारे पास पोस्टीरियर वेन ऑफ द लेफ्ट वेंट्रिकल. दिस द पोस्टीरियर वेन ऑफ लेफ्ट वेंट्रिकल, इट इज़ पैरेलल टू, ये देखिए पैरेलल है मिडल कार्डिक वेन की, एंड इट ड्रेन्स इनटू द लेफ्ट पार्ट ऑफ द coronary sinus. It runs on the diaphragmatic surface. सॉरी, ये diaphragmatic surface पे होगी, याद रखना. ये inferior border पे होगी, राइट मार्जिनल वेन जो इधर इंटर हो जाएगी स्मॉल कार्डिक वेन में. 5वीं जो आती है वो आती है हमारे पास oblique vein of the left atrium, जिसको कहते हैं मार्शल वेन. इट runs on the posterior surface of left atrium. Left atrium का ये क्या है, posterior surface है. It runs on the posterior surface of left atrium and drain into the right side of the, नहीं right नहीं left है, sorry, drain the left side of the coronary sinus. Done. यही ट्राइब्यूटरीज थी.